हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। चलिए आज काफ़ी इंपॉर्टेंट हम लोग प्रीवियस से करेंगे जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड जीके हैं और यह एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो आई होप ये सेशन अच्छा रहेगा। और आपका एग्ज़ाम में अगर कंप्यूटर से रिलेटेड एमसीक्यू प्रश्न पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव, तो ये इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि यह प्रीवियस ईयर है और सभी एग्जामिनेशन का कलेक्शन है। ऑलरेडी हम लोग लगभग 1100 प्लस क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर देख लिए जो कि कंप्यूटर से जीके से रिलेटेड है। आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। देखिए, भारत की पहली राजनीतिक पार्टी का नाम बताते जिसने इंटरनेट पर अपना पहला वेबसाइट बनाया। तो देखिए, ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत की पहली राजनीतिक पार्टी कौन है जिन्होंने, है ना, इंटरनेट पे अपना जो साइट बनाया, वेबसाइट बनाया, वो कौन सी पार्टी है। तो आप सभी जानते हैं भारतीय जनता पार्टी, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, वो बिल्कुल राइट आंसर है। भारतीय जनता पार्टी ही इंटरनेट पे अपना वेबसाइट बनाया था पहली बार, है ना। तो भारत में ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न कि भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई। तो वह राज्य है आपका सिक्किम। कौन है? सिक्किम है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है पद ओडीबीसी का पूरा रूप क्या है। तो ओडीबीसी का पूरा अधिनाम है, पुनः है वह ओपन डाटाबेस कनेक्टिविटी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ओपन डाटाबेस कनेक्टिविटी। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंटरनेट निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया जाता है। तो इंटरनेट निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया जाता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। इससे आईबी तो कंपनी है, इस सबसे नहीं चलाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट, ई इज राइट आंसर हो जाएगा, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट प्रश्न है कंप्यूटर सिस्टम में सभी इनपुट और आउटपुट को परिभाषित करने के लिए प्रयुक्त शब्द है। तो कंप्यूटर सिस्टम में देखिएगा बेसिकली तो सभी इनपुट, है ना, जैसे इनपुट हो गया, माउस हो गया, तो आउटपुट को परिभाषित करने के लिए प्रयुक्त जो शब्द है, एक वर्ड है, उसे क्या कहते हैं, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो कंप्यूटर सिस्टम में सभी इनपुट और आउटपुट को परिभाषित करने के लिए प्रयुक्त शब्द है वो हार्डवेयर है ना। हार्डवेयर से ही रिलेट कर सकते हैं, जिसे छू सकते हैं। हार्डवेयर जैसे कि मान लीजिए माउस चला रहे हैं तो ये इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड है तो इनपुट डिवाइस है, स्पीकर है तो आउटपुट डिवाइस है। तो कहीं ना कहीं हार्डवेयर है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर सिस्टम का एक्सेस पाने के लिए प्रयुक्त में काउंट एंट्रीज कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं पासवर्ड। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कंप्यूटर का वह भाग खाली स्थान कहलाता है जो कि सारे फंक्शनल को ऑर्डिनेट करता है। तो कंप्यूटर का वह भाग कहलाता है जो कि सारे फंक्शनल को कोऑर्डिनेट करता है, वो कौन है। तो वह है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है खाली स्थान कच्चे तथ्यों को निरूपित करता है जबकि खाली स्थान अर्थपूर्ण बनाया गया डाटा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए डाटा है ना, डाटा कच्चे तथ्यों को निरूपित करता है जबकि इंफॉर्मेशन जैसे सूचना प्राप्त करते हैं अर्थपूर्ण को बनाया गया डाटा है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है उस प्रोसेस का नाम क्या है ना, जिसका प्रयोग हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम को सीरीज कंप्यूटर पर रन किए जा सकने वाले इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम को कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंपाइलर, ऑप्शन नंबर बी, है ना। नेक्स्ट है डाटाबेस में डायरेक्टरी डाटा की करने की अतिरिक्त खाली स्थान डाटा एंट्री की जा सकती है। तो एंट्री की जा सकती है इनपुट फॉर्म में, बिल्कुल इनपुट फॉर्म में ही की जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है ईमेल एक्सचेंज क्या होता है। तो देखिए ईमेल एक्सचेंज क्या होता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो बेसिकली ईमेल एक्सचेंज दूसरे प्रोग्राम है और ईमेल संदेश के ही साथ भेजा गया एक प्रकार का अलग दस्तावेज है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है जब आप पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर में बूट ऑफ करते हैं तो क्या होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंश डिस्क की मेमोरी में कॉपी हो जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रोग्राम में कनेक्टिंग एरर्स को क्या कहते हैं। प्रोग्राम में कनेक्टिंग एरर्स को डिबगिंग कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है ईमेल भेजना
खाली स्थान है तो एक पत्र लिखने का ही जैसा है, ईमेल सेंड करना भेजना एक पत्र लिखने के ही जैसा है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गेटवे किस प्रकार का प्रोग्राम है, फंक्शन है, तो दो अलग अलग संचार को जोड़ने वाला या हटाने वाला प्रोग्राम है, या फिर दो अलग अलग संचार सुविधाओं को जोड़ने वाला प्रोग्राम है। तो हटाने वाला नहीं बल्कि जोड़ने वाला, कनेक्टिविटी दो अलग अलग संचार को, तो इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, है ना, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, और इथरनेट में किस प्रकार का केबल का प्रयोग की जाती है, तो इसमें किस प्रकार का केबल का प्रयोग किया जाता है बताइए, तो वो एक्सल केबल, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्पनेट किस प्रकार का नेटवर्किंग के द्वारा प्रयोग किया गया है, तो ये किस प्रकार के नेटवर्किंग के द्वारा प्रवेश किया गया है, तो अर्ली, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अर्पनेट का संचालन किसके द्वारा होता है, तो यह होता है अर्पा के द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेटवर्क होता है, तो नेटवर्क होता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, किस वायर में ट्रांसमिशन तेज़ी से होता है, तो ट्रांसमिशन तेज़ी से जो होता है ना वो आपका कोक्सियल में होता है, और ये कि ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, तो आई होप यह सेशन अच्छा लगा होगा। हम लोग 20 प्रश्न को काफ़ी शॉर्ट वीडियो में रिवीजन के रूप में देखने का प्रयास किए, और यह प्रीवियस ईयर है तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है सभी एग्जामिनेशन के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद।